में मुनाकिद की जा रही है। इसका मकसद गुज़िश्ता दिनों भिवंडी शहर के एमएलए जनाब रईस शेख साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है, उन्होंने असेंबली के अंदर हुकूमत महाराष्ट्र से ये मुतालबा किया था कि महाराष्ट्र भर के पावरलूम बुनकरों के मसाइल के हल के लिए, महाराष्ट्र भर के पावरलूम इंडस्ट्रीज के मसाइल के हल के लिए, बिजली सार्फिन के मसाइल के हल के लिए हुकूमत महाराष्ट्र एक कमेटी तश्कील दे। क्योंकि माजी में जो कमेटियां बनाई गई, उन कमेटियों ने जो रिपोर्ट पेश की, न उन पर कोई अमल आवरी हुई। आज हुकूमत महाराष्ट्र इन पावरलूम बुनकरों के मसाइल को जानने के लिए, समझने के लिए, उनके बेसिक मसाइल क्या है उसे समझने के लिए एक जायजा कमेटी तश्कील दे। उनके मुतालबे पर हुकूमत ने एक जायजा कमेटी तश्कील दी, जिसमें खुद भिवंडी शहर के एमएलए जनाब रईस शेख साहब को शामिल किया गया। इसी के साथ साथ दीगर और जगहों के एमएलए को उसमें शामिल किया गया और एक नौकर कमेटी बनाई गई, जो कमेटी महाराष्ट्र भर के पावरलूम सेंटर्स का दौरा करेगी, जो कमेटी जायजा लेगी। उस कमेटी के अराकीन जायजा लेंगे कि पावरलूम के मसाइल क्या है। इसी मुनासिबत से पावरलूम के मसाइल का जायजा लेने के लिए, बुनकरों से रूबरू मुलाकात करने के लिए आज का ये प्रोग्राम अंसार जमात खाना के बुनकर लाउंज में मुनाकिद किया गया है। हमारा ये प्रोग्राम कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये एक सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुनाकिद किया जाने वाला प्रोग्राम है। लेकिन बहरहाल इसको किसी यानी हम जो है यहाँ इसको अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए या किसी और उसके लिए नहीं मुनाकिद किए हैं। आज यहाँ हम बुनकर हजरात जो यहाँ आएंगे और जो आए हैं वो रईस शेख साहब से रूबरू बात करेंगे, प्रताप होगाड़े साहब से रूबरू बात करेंगे। यहाँ पर नीचे भी माइक दिया जाएगा। हमने मासी में पानी परिषद का जिस तरीके से इनेकाद किया था और पानी परिषद के अंदर जिस तरीके से लोगों ने सवालात किए थे, उनके सवालों का जवाब दिया गया था, उसी तरीके से आज की ये पावरलूम परिषद, जहां तमाम ही छोटे बड़े सनतकारों का, बुनकरों का एक एक बात का सवाल, एक एक सवालात को यहाँ पर नोट किया जाएगा और मुमकिन हुआ तो उसका यहाँ पर ही जवाब दिया जाएगा और आप लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की जाएगी। और इंशाअल्लाह आप लोगों के जो मसाइल हैं, इन मसाइल को सिर्फ नोट करके और रद्दी की टोकरी में नहीं डाला जाएगा। इंशाअल्लाह उर रहमान महाराष्ट्र के जो भिवंडी शहर के एमएलए जनाब रईस शेख साहब हैं और अबू आसिम आजमी साहब हैं, प्रताप होगाड़े साहब हैं, इस पर मुसलसल फॉलो अप लेकर इस जो भी आपके मसाइल है इसको हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि रईस शेख साहब जो पूरी ईमानदारी के साथ इस बात की जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनके हल्के असेंबली हो या फिर दीगर जगहों पर, हम जब महाराष्ट्र में मालेगांव शहर में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो हमारे इस शहर पर अबू आसिम आजमी साहब, रईस शेख साहब ने गहरी निगाह रखी। और माजी में जो नागपुर के अंदर असेंबली इजलास हुआ, उस इजलास में महाराष्ट्र के साथ साथ मालेगांव शहर की भरपूर नुमाइंदगी इन दोनों एमएलए ने करने की कोशिश की। हम मालेगांव शहर की अवाम की जानिब से इन दोनों एमएलए का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने महाराष्ट्र असेंबली में मालेगांव शहर की नुमाइंदगी करने का काम किया। अनकरीब भी हमारे दरमियान
एमएलए जनाब रईस शेख साहब तशरीफ लाएंगे। मैं प्रताप हुगाड़े साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो वक्त पर आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। रईस शेख साहब भी मालेगांव शहर तशरीफ ला चुके हैं। स्पिनिंग मिल में उनका जो एक दौरा था, वहाँ पर सनतकारों से बातचीत, उनसे मुलाकात और स्पिनिंग मिल के अंदर जो वहाँ पे जो मिले हैं उनके मसाइल को वो समझने के लिए, जानने के लिए वहाँ गए थे। इसी के साथ साथ दीगर 2 जगहों पर और प्रोग्राम थे, इसलिए वो थोड़ा, और अभी जल्द ही वो अंसार जमात खाना पहुँचने वाले हैं। बड़ा कब्रिस्तान मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिरी के बाद वो फौरन जो है अंसार जमात खाना के इस लॉन्च में तशरीफ लाएंगे। मैं आस्थाने मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी के बाद जल्द ही रईस शेख साहब का ये काफिला अंसार जमात खाना के ग्राउंड में दाखिल होगा। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, दराज, पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट, मालेगांव।